अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आजकल मोल्दोवा जो है ये एक्चुअली रोमानिया के बिल्कुल साथ है, साथ पोलैंड है, साथ बड़ी कंट्री में यूक्रेन शामिल है। वो पहले लोग जो है मोल्दोवा के रास्ते यूक्रेन घुसते थे। ठीक है, ये बाकी जो इधर उधर की रियासतें वहाँ से मोल्दोवा से थोड़ा आसान है। ये भी जड़े ना थोड़े गरीब ने कहते जाओ तौर में ले आओ तो निकल जाओ। डंकी बड़ा रूट था, अभी जो है वो वाइस वर्सा शुरू हो रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर जब से रोमानिया और बल्गारिया बन गए हैं, ये 100% शेंजन जोन का हिस्सा बन गए थे 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, लैंड बॉर्डर हर चीज़ ख़त्म। तो तब से जो है मोल्दोवा एजेंट्स को याद आ गया। आपने बेशबहा वीडियोस देखी होंगी, लोगों से सुना होगा। कोशिश भी करें थोड़ा उसके ऊपर सर्च करने की कि मोल्दोवा जो है क्या, कहाँ पे है। और जो सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, मोल्दोवा से वीज़े अप्लाई करो, ये करो वो करो, ठीक है, होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आप भाईजान मस्को तो दुबई नहीं गए ईसा भाई की तरह, ठीक है ना, कई साल, और डायरेक्ट उठना ही है तो यूरोप की कंट्री क्यों सेलेक्ट करनी है। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो होगा कि जी अब अमेरिका जाते हैं ना लोग खाली पासपोर्ट लेके वीज़ा के लिए कि जी रिस्क लेते हैं। रिस्क लें लेकिन थोड़ा भाई को रास्ता बना के गुजरे ना। तुम कहते बस ऐसे छलांग मारनी है, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। वो क्या सवाल करते हैं, वाई अमेरिका ओनली। ठीक है तुम पहले कितने दुनिया से गए ही नहीं हो, ठीक है, तो आपने अमेरिका ही क्यों जाना है। 99% लोग वहाँ पे जवाबलेस हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे आप कहीं मिनी मिनी गए ही नहीं हो और आपने आ जाके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना ही है, तो वो डायरेक्ट यूरोप का क्यों कर रहे हो। और वो भी ऐसी लीस्ट विजिटेड कंट्री है। मोल्दोवा जो है कोई टूरिस्ट कंट्री अभी तक नहीं है। गिने चुने लोग वहाँ पे जाते हैं, बल्कि आप देखें भी तो आपको रेयरली मिले। रोमानिया के बहुत सारे व्लॉग मिलेंगे, फ्री कंट्री लोग जाते हैं, मोल्दोवा नहीं जाते। ये छोटा सा मुल्क है, पहले रोमानिया की अंडर था, अभी जो है वो उस वक़्त भी उनका अपना पासपोर्ट वीज़ा शीज़ा सब कुछ था। अभी क्या है कि वो रोमानिया चूँकि शेंजन ज़ोन में आ गया है, तो मोल्दोवा वाले जो हैं वो कहते हैं सोनियो बेशक असी नहीं है कि शेंजन ज़ोन का हिस्सा, लेकिन कवानीन फॉलो करने पड़ेंगे। ई वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि मामलात आसान हो जाएंगे, ठीक है ना ई वीज़ा बल्कि मैनुअल डॉक्यूमेंट जो जमा करवाते हैं उससे ज़्यादा सख्त है। सिस्टम ने कोई आपका कोई गलती मलती को कबूल नहीं करना। ह्यूमन चेकिंग जो है उसमें हो जाती है। थोड़ी सी गलती होगी, कोई ऊंच नीच कर भी दी है, ऑफिसर जो है वो फिज़िकली आपके पेपर चेक कर रहा है, तो कमी बेशी है तो वो एडजस्ट कर देता है, ठीक है। सिस्टम ने नहीं करना, उसने टू दी पॉइंट चलना है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि अगर आप विज़िट वीज़ा का सोच रहे हैं कि जी मोल्दोवा जाएंगे, वहाँ से या यूक्रेन घुस जाएंगे या आगे पोलैंड या रोमानिया घुस जाएंगे, हम यूरोप पहुँच गए और शेंजन कंट्रीज़ में पहुँच गए, तो आप ये पहली चीज़ तो ये कि जहन से ख्याल निकाल दें, ये इतना आसान नहीं है। वीज़ा अलातुल नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही कम विजिटेड कंट्री है। टूरिस्ट वहाँ पे बहुत कम जाते हैं, ठीक है ना। वो साल में चंद एक वीज़ा इशू करते हैं। हम पाकिस्तानियों को रेयरली वो वीज़ा देते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। रोमानिया का मिल जाता है, ठीक है ना, बाकी जो है वो बड़ा टफ़ है। तो आपको कोई भी एजेंट जहाँ पे किसी ऐसी छोटी सी यूरोपियन कंट्री का बताए ना, तो अला तूल उसके ऊपर आपने अमल नहीं। जैसा सर्बिया है, सर्बिया ई वीज़ा मिल जाता है अक्सरियत को, लेकिन वो 101% लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी हो, विजिट वीज़ा उसके पास, टूरिस्ट सर्बिया एंट्री की कोशिश करेगा, वो नहीं देते एंट्री, वहाँ से डिपोर्ट। 99 को वो डिपोर्ट करते हैं। एक वो बंदा एंटर हो पाता है जिसकी कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लगता है उनको कि ये बंदा लीजिट है, या तो वर्क परमिट पे जा रहा है, अगर उसका लग गया है किस्मत से, या फिर क्या है कि उसने कोई मुल्क विज़िट किए हुए हों। तो आपने जो पहली चीज़ करनी है ना, आपका प्लान है। आप कहीं से भी कुछ भी करें, जैसे तैसे मर्ज़ी स्टार्ट करें। आज हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त जो बातें मान गए थे, वो जा रहे हैं अज़रबैजान, तुर्की। उनका तुर्की का वीज़ा लग गया। उन्होंने 2 मुल्क विज़िट किए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब उनका तुर्की का लग गया, साथ वो अज़रबैजान भी जाएँगे, 2 दिन तुर्की रुकेंगे, वापस आ जाएँगे। फिर उनका शेंजन अप्लाई होगा, इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा। थोड़ा टाइम दिया उन्होंने, थोड़ा सब्र से काम किया और बेहतर प्लान करके किया है। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर उनका अभी तक। आई थिंक ये दोनों वीज़ा डाल के भी 500-600 खर्चा आना, क्योंकि हर चीज़ उनकी अपनी थी। हाँ, जुगाड़-वुगाड़ करो या कहीं से महंगा वीज़ा अप्लाई कर लो, वो लग गया। स्क्रीन नू की होया उस्ताद? स्क्रीन जो है ना वो हो गई, डिम जी हो गई है। चलो बहरहाल, हैं ओ सोहणिए, चलो
एप्पल के ऊपर ये भी बड़ा मसला है। बहरहाल अपना ख़्याल रखें और आपका जो प्लान है ना, पहली वो चीज़ है, आपका पक्का इरादा होना चाहिए, प्लान बनाएँ, वो थोड़ा सेफ़ चलें। अंधाधुंध भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इन मामलात में। और भी कुछ जानना चाहते हो डिटेल कमेंट कीजिएगा और मैसेज करें तो डिटेल मैसेज ही कीजिएगा, आओ वाओ शाओ, और वॉइस मैसेज से ग्रेस कीजिएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।